एक बड़ी खबर जान लीजिए। बिहार के मोकामा से बड़ी खबर आ रही है। सुबह सुबह एक बार फिर से फायरिंग हुई है। 2 दिन के भीतर मोकामा में दूसरी बार गोली चली है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे दे। बिहार के मोकामा में सुबह सुबह फायरिंग हो गई एक बार फिर से, और सोनू मोनू के मुंशी रहे मुकेश के घर पर ही फायरिंग हुई है। फायरिंग के आरोपी गैंगस्टर सोनू ने सरेंडर भी कर दिया, लेकिन इस बीच ये भी एक जानकारी आपको दे दें। ये बड़ी खबर है। 2 दिनों के भीतर मोकामा में दूसरी बार दहशत फैलाई गई है। दूसरी बार गोली चली है। सोनू मोनू के मुंशी रहे मुकेश के घर पर फायरिंग की गई है। फायरिंग के आरोपी सोनू ने सरेंडर कर दिया है, ऐसी जानकारी मिली है। और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे जो आई है वहां से, मौके पर क्या स्थिति है। सुबह सुबह एक बार फिर से फायरिंग हुई। 2 दिन के भीतर ये दूसरा ऐसा मौका जब यहां पर गोलियां चली हैं। मुकेश के यहां पर जिस प्रकार से घर पर ताला जड़ दिया गया, उसके बाद में पूरा बवाल हुआ। अनंत सिंह अपने लोगों के साथ गांव में पहुंचे और फायरिंग की वारदात उस समय सामने आई थी। जवाब में अनंत सिंह की प्रतिक्रिया आई थी। अनंत सिंह ने यह स्पष्ट किया था कि अगर किसी को कोई मारेगा, सताएगा तो कोई बचाने क्यों नहीं जाएगा। हालांकि उसके बाद में पुलिस लगातार एक्शन में है। पूरा जो गांव है उस गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया। बड़ी संख्या में जो है वो पुलिस जाब्ता वहां पर तैनात किया गया था। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आई कि 2 दिन के भीतर आज सुबह सुबह एक बार फिर से फायरिंग हो गई। हालांकि फायरिंग के आरोपी गैंगस्टर सोनू ने सरेंडर कर दिया है। कि ऑनरेबल हाईकोर्ट में थे, उनके आदमी एगो विधायक का कहना है कि हमारे आदमी को गोली लगी है, जिसमें हम नामित हुए, सोनू कुमार नामित हुए, मोनू कुमार नामित हुए। तो मैं प्रशासन का, कानून का सम्मान करते हुए सीनियर एसपी महोदय के आग्रह पर, एएसपी साहब बाहर के आग्रह पर हम पुलिस कस्टडी में दे दिया। ऐसे भी हम कोर्ट का सम्मान करके उसको सरेंडर कराते। अब प्रशासन से, बिहार सरकार से गुजारिश है कि निर्वाचित प्रतिनिधि और ऑनरेबल हाईकोर्ट के एडवोकेट के घर पर जो गोलीबारी हुई, उसके जो नामित व्यक्ति हैं, उन सभी के खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई की जाए। और साथ ही साथ प्रशासन से हम गुजारिश करते हैं, बिहार सरकार से गुजारिश करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने के लिए जो पूर्व विधायक अनंत कुमार सिंह हैं, उनकी भी तत्काल गिरफ्तारी हो। देखिए, वो वीडियो अब कब का है तो हम नहीं जानते हैं, बट वहाँ पर एसएचओ से बात हुई है हमारी। वहाँ ऑलरेडी गार्ड पहले से है और उनका कहना है कि वहाँ पर अभी कोई रिसेंट कोई फायरिंग की घटना नहीं हुई है। जो भी वीडियो होगी उसकी हम लोग जांच करते हैं, जो भी सत्यता होगी। इसी खबर पर बेहतर जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ अंजनी पांडे जुड़ गए, उनसे बातचीत करेंगे। अंजनी, 2 दिन के अंदर दूसरी बार फायरिंग की बात सामने आ रही है, क्या अपडेट्स हैं? सरेंडर किसने किया? देखिए आशीष, बता दूं कि जिस तरीके से बुधवार की शाम यह घटना हुई थी, गोलीबारी के बाद पुलिस लगातार जो है वो अपनी जांच तेज, और देर रात, बुधवार की देर रात जो है 3 एफआईआर दर्ज किए गए थे। वो एफआईआर अनंत सिंह और उनके समर्थकों के खिलाफ दर्ज किए गए थे, और एक एफआईआर जो है वह रंगदारी मांगने का सोनू और मोनू सिंह के नाम जो है वह दर्ज किया गया था। इसके तहत ही जो है आज सोनू सिंह ने जो है वह सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया है। लेकिन इसी बीच आज सुबह एक बार फिर से जो जिस के घर को लेकर के यह वारदात हुई, पूरी मुकेश नाम के वह व्यक्ति हैं, जिनके घर के पास इस तरह की एक बार फिर से जो है वो गोलीबारी की वारदात की बात सामने आई है। लेकिन पुलिस इस बात से जो है वो साफ इनकार कर रही कि आज इस तरह की कोई भी घटना जो है वो नहीं हुई। चूंकि पुलिस जो है वो पूरी चौकसी बता रही इस मामले को लेकर के, चूंकि यह मामला काफी कहे तो संगीन भी मामला है और काफी सेंसिटिव मामला है। चूंकि जो इलाका है वह मोकामा का इलाका है, उस मोकामे के इलाके में बाहुबलियों का जो है वह राज रहा है और बाहुबलियों का आतंक रहा है। और इन दोनों के बीच लंबे अरसे से जो है वह विवाद था, लंबे अरसे से जो है वह मनमुटाव था, जिसको लेकर के ही इस तरह की घटना जो है वह सामने आई है। और मुकेश सिंह की बात, जो उसका सोनू और मोनू के यहाँ कर्मचारी है, मुंशी है उनके एक ईंट भट्टे का, उसको लेकर के जिस तरह से विवाद सामने आया है, निश्चित रूप से कल भी हमने अपने दर्शकों को बताया था कि यह जो गैंगवार है, इस गैंगवार की घटनाएं जो है वह और भी
घट सकती है, क्योंकि दोनों तरफ से चैलेंज किया जा रहा है, दोनों तरफ से जो है वो कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि सोनू सिंह ने आत्मसमर्पण किया है तो ये काफी अच्छी बात है कि एक पुलिस के दबाव की वजह से जो है वो यह समर्पण किया गया है। तो वही दूसरी तरफ जो है वो दूसरी जो पार्टियां हैं, उस पार्टी की तरफ से को भी जो है उसकी तरफ से भी जो है वो यह बात सामने आ रही है कि जिस तरीके से वारदात की जा रही है या जिस तरीके से वारदात हुई है, तो दूसरा जो पक्ष है उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई जो है वो की जानी चाहिए। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में काफी गंभीरता से तफ्तीश कर रही है, काफी गंभीरता से जांच कर रही है और पुलिस का मानना है कि कोई जी जो ये वाली की बात की जा रही है उनके खिलाफ जो कार्रवाई जो है निश्चित रूप से की जाएगी यदि साक्ष्य मिलते हैं इस तरह से। तो देखिए जिस तरह से घटना हुई नहीं, अंजनी इन सब के बीच में अगर 24 घंटे के अंदर या 48 घंटों के अंदर लगातार दूसरी बार फायरिंग हो जाती है तो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन उस पर सवाल उठेंगे, क्योंकि बताया ये गया था, कल आपसे जब बातचीत हुई तो आपने भी बताया था कि पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया, भारी संख्या में पुलिस वहां पर तैनात की गई है, बड़े अधिकारी भी वहां पर जो है वो पेट्रोलिंग घूमते दिखाई दिए, सब कुछ चीज़ों को देखा जा रहा था, लेकिन इस बीच में दूसरी बार फायरिंग कैसे हो गई? क्या वहां पर लापरवाही बरती गई प्रशासन की तरफ से, इसलिए दोबारा एक बार फिर से फायरिंग हो गई है, या पुलिस इनकार कर रही है फायरिंग की घटना से? देखिए पुलिस पूरी तरह से इस फायरिंग की घटना के दोबारा जो घटना की बात सामने आ रही है, हाँ। इससे पुलिस तरह से जो है वह इनकार करे कि ऐसी किसी भी घटना को अंजाम जो है वो नहीं दिया गया है, क्योंकि पुलिस बल वहां पर तैनात है, उस पूरे इलाके में जो है वह पुलिस बल बड़ी संख्या में तैनात है, जिससे कि किसी भी तरह की इस तरह की घटनाओं को जो है वह रोका जा सके। हाँ। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि आज फिर से मुकेश सिंह के घर पर जो है वह फायरिंग हुई है, जिसको लेकर के पिछले बुधवार को वारदात हुई थी, तो लोगों का मानना है, लेकिन जो पुलिस है, पुलिस इस बात से साफ इनकार कर रही है। तो देखिए पुलिस जो है वो काफी सोच समझ करके इसमें कार्रवाई कर रही है, काफी रणनीति के तहत जो है वह कार्रवाई की जा रही है और काफी लंबे बैठकों का दौर चला है, उसके बाद इस तरह की कार्रवाई की जा रही है और एफआईआर दर्ज किए गए हैं 3। मैंने हम लोगों ने अपने दर्शकों को बताया भी था कि 3 एफआईआर जो है वो सुबह ही दर्ज किए गए, देर रात में बैठक के बाद जो है वो दर्ज किया गया है। एफएसएल की टीम जो है वह भी जांच कर रही है और इस पूरे मामले को काफी गंभीरता से लेकर के पुलिस जो है वो ट्रीट कर रही है, पुलिस जो है वो छानबीन कर रही है। लेकिन इस बीच इस तरह की घटनाएं आती हैं और सोनू सिंह का जो आत्मसमर्पण है यह पुलिस के दबिश का ही नतीजा है कि उसने जो है वह आत्मसमर्पण किया है। हालांकि देखिए दोनों तरफ से जो है वो अभी भी लोग झुकने को तैयार नहीं है, दोनों आर पार की स्थिति में है और आर पार की लड़ाई के लिए जो है वो तैयार है, लेकिन पुलिस जो है वो अपना काम कर रही है और पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। और चूंकि यह मामला काफी हाई प्रोफाइल मामला सामने आ चुका है, अनंत सिंह जिनके बारे में कहा जा रहा है जिन्होंने गोलीबारी की है, उनके समर्थकों के द्वारा गोलीबारी की गई है, सोनू मोनू के घर के आसपास या घर पर उस पर गोलीबारी की गई है, तो इसको लेकर के चूंकि अनंत सिंह जो है वो पिछले कई बार से वहां पर जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं। हालांकि इस बार उनकी पत्नी वहां से उपचुनाव लड़ी थी और वो विजयी हुई है, लेकिन इस तरीके से हाई प्रोफाइल मामला है, पुलिस निश्चित रूप से जो है वो काफी छान कर रही है और काफी ठोक कर कदम जो है वह उठा रही है। क्या अंजनी दूसरे पक्ष से भी ये मांग की जा रही है क्या कि अनंत सिंह को भी गिरफ्तार किया जाए? क्या इस प्रकार की भी मांग उठ रही है क्या वहां पर? जी आशीष, निश्चित रूप से जिस तरीके से सोनू सिंह ने सरेंडर किया उसके बाद उनके जो समर्थक हैं, उनके जो लोग हैं, उनके द्वारा यह बात कही जा रही है कि जिस पर गोली चलाने का आरोप लगा है, जिनके समर्थकों के साथ जिन्होंने बुधवार की देर शाम जो है वो गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है, उन्हें भी यानी जो पूर्व विधायक आनंद सिंह, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई जो है वो की जानी चाहिए और तत्काल उन्हें भी जो है वो गिरफ्तार किया जाना चाहिए। हालांकि पुलिस जो है वो मान रही है, पुलिस का यह कहना है कि पुलिस जो है वह कानून सम्मत कार्रवाई कर रही है और जो भी इसमें दोषी होंगे उन दोषियों के खिलाफ जो है वह कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी, चाहे वो बड़ा आदमी क्यों ना हो, कितना हाथ क्यों ना हो। तो पुलिस जो है वह कानून के आधार पर काम करने की बात कर रही है और इस पूरे मामले की तफ्तीश जो है वो पुलिस काफी ठीक है। अंजनी, आप नजरें बनाकर रखिए, आगे जो भी अपडेट्स आएंगे एक बार फिर से हम कनेक्ट होंगे और वो अपडेट दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत आभार आपका, आप जुड़े, तमाम जानकारी आपने साझा की।